ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि सच्चा धर्म वही है जिससे भगवान के प्रति निष्काम और अटूट भक्ति पैदा हो। हमने समझा कि भागवत कथा का श्रवण करने से मन के पाप और दोष धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। राजा परीक्षित ने मृत्यु को सामने देखकर भी भय नहीं किया, बल्कि भगवान की कथा को अपना सहारा बनाया। यही कलियुग का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। अब आज हम आगे बढ़ते हैं और सृष्टि के गूढ़ रहस्य को समझते हैं। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि यह संसार कैसे बना और इसका मूल क्या है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, तब केवल एक ही सत्य था। वह थे परम ब्रह्म भगवान नारायण। वे स्वयं प्रकाश स्वरूप, सच्चिदानंद और अनंत हैं। उनकी योगमाया से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबसे पहले महत्त्व प्रकट हुआ, उससे अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर पंच महाभूत प्रकट हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं तत्वों से यह संपूर्ण जगत बना। भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर जल ही जल था। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और उनका कर्तव्य क्या है। तभी उनके भीतर एक दिव्य ध्वनि गूंजी। तब उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। जब उनका मन शुद्ध और एकाग्र हुआ, तब भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया। यही ज्ञान आगे चलकर वेदों के रूप में प्रकट हुआ। शुकदेव जी समझाते हैं, ये संसार भगवान की लीला है। वे इसके भीतर भी हैं और इससे परे भी। जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह सृष्टि भगवान से उत्पन्न होकर अंत में उन्हीं में समा जाती है। हम जो कुछ अपना मानते हैं, शरीर, धन, संबंध, पद, ये सब परिवर्तनशील है। आज है, कल नहीं रहेगा। पर आत्मा शाश्वत है और आत्मा का परम आधार है परमात्मा। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो इस संसार का स्वामी नहीं, बल्कि भगवान की लीला का एक छोटा सा अंश है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भय कम हो जाता है। मृत्यु भी उतनी भयानक नहीं लगती। राजा परीक्षित अब समझ चुके थे कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। इसलिए वे पूरे मन से कथा का श्रवण कर रहे थे। उनके हृदय में अब घबराहट नहीं, बल्कि शांति थी। प्रिय भक्तों, भागवत हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान को जानना है। सृष्टि का ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्म जागरण का माध्यम है। अगर आपको ये भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक शेयर करें। कमेंट में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ताकि हम जान सकें कि आप कथा से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे भगवान के दिव्य अवतारों के बारे में, और ये भी समझेंगे कि वे पृथ्वी पर क्यों अवतरित होते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।